नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी क्या ग्रह कहते हैं, किस तरीके के ग्रह हैं, किन ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब है, क्या जीवन में बच्चा करेगा, पढ़ाई कैसी होगी, लिखाई कैसी होगी, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ इनका देखा जाए 5 मार्च 2016। समय अगर कहा जाए 18:15, मतलब शाम के 6:15। पटियाला का जन्म है, पंजाब में। राशि अगर देखी जाए इनकी जो है मकर राशि है। ईस्ट अगर कहा जाए विष्णु जी बनेंगे। लगन अगर देखा जाए सिंह है। ग्रहों की अगर हम बात करें, लगन में बनने वाला चांडाल नामक एक दुर्योग अगर कहें, गुरु और राहु से बनने वाला एक योग है। इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए, गुरु और राहु एक साथ पंचम दृष्टि से शिक्षा को देखेंगे। गुरु की भी दृष्टि अगर कहा जाए शिक्षा पे, और राहु की भी दृष्टि अगर कहा जाए शिक्षा पे। ऐसे में ये कहा जाएगा कि बच्चा, गुरु की अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है। गुरु अगर कहा जाए पूरा फाल्गु नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा, और नवमांश कुंडली में बुध के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा बच्चा जो है कम पढ़ेगा, लेकिन उसको रिजल्ट मिल जाएगा। एक बात। दूसरी चीज इसमें अगर कहें तो पढ़ाई में कम मन लगेगा, लेकिन रिजल्ट उसको मिल जाएगा। जितनी देर कहेगा उतनी जल्दी उतना जो है अपना पढ़ के तैयार कर लेगा। दूसरी चीज, राहु के होने के कारण कम पढ़ाई में मन का मैंने बात की, क्योंकि राहु अगर कहा जाए छलावा है। राहु अगर कहा जाए मति भ्रम को दिखाता है, या फिर मूड स्विंग को दिखाता है राहु। एक बात। मंगल और शनि अगर कहा जाए इनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस जन्म कुंडली को मांगलिक बना रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि विवाह का मालिक होके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ, मंगल की चतुर्दृष्टि अगर कहा जाए विवाह के भाव पे पड़ेगी। ऐसे में जब भी बच्चे का विवाह हो तो लड़की मांगलिक होना अनिवार्य है। बिना मांगलिक लड़की के विवाह मत कराइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, शुक्र चंद्रमा एक साथ हैं। चंद्रमा अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी होके जो है सप्तम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक विदेश में रहेगा, विदेश जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश अधिपति चंद्रमा अगर कहा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। ऐसे में कहा जाएगा विदेश में व्यक्ति जो है सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण, और दूसरा विदेश का भाव अगर कहा जाए तो सप्तम भाव कहलाता है। ऐसे में ये तय है कि जातक विदेश से संबंधित धन अर्जित करेगा, जातक विदेश जाके धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र चंद्रमा की युति अगर कहा जाए धनदायक है। ये नौकरी से संबंधित विकल्प को दिखाती है। शुरुआती दौर में व्यक्ति जो है नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय इसमें दिखता है। सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध और केतु। सूर्य अगर कहा जाए सप्तम भाव में, सूर्य अगर कहा जाए लगन का मालिक होके सप्तम में बैठना बुध के साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को ये बढ़ाता है। लेकिन विवाह से संबंधित चीजों में ये तनाव दिखाता है। ऐसे लोगों को विवाह, और खासकर इसमें अगर कहा जाए प्रेम विवाह का पूर्ण योग है, लेकिन ये प्रेम विवाह व्यक्ति का नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु के कारण और गुरु के कारण प्रेम विवाह। राहु अगर कहा जाए प्रेम को दिखाता है, गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से प्रेम और प्रेम से संबंधित चीजों में बढ़ावा, सप्तम दृष्टि से प्रेम को विवाह में बदलना गुरु के कारण, और राहु के कारण कहीं ना कहीं छलावा हो जाना या विवाह ना चल पाना। ये तय मान के चलिए जातक का 2 विवाह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज, जन्म कुंडली में देखा जाए भाग्य का स्वामी जो है चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार का सुख होगा, धन इत्यादि चीजें, घर गाड़ी इत्यादि चीजें, उसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में अगर कहा जाए सभी ग्रह बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार का सुख होगा, विवाह से संबंधित चीजों में तनाव होगा। नवमांश में जब जाएंगे तो एक देखेंगे कि विवाह का स्वामी नीच का होके जो है विवाह का स्वामी अगर कहा जाए गुरु बनेगा। गुरु अगर कहा जाए आपके तृतीय भाव में बुध के साथ। शुक्र अगर कहा जाए विवाह का स्वामी होके नीच का होके विवाह के भाव को देख रहा है। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि विवाह से संबंधित चीजों में बेहद सावधानी रख के चलना है। बुध अगर कहा जाए सप्तम भाव में बैठा है, राहु से दृष्ट है, 2 विवाह के योग बनाता है। एक बात, इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्म की बात करते हैं, ठीक है।
देखिए, कर्म का मालिक शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए सप्तम में, छठे भाव में चंद्रमा के साथ, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का कर्म जो है विदेश है। व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, व्यक्ति विदेश में जाके वहां पर काम करेगा। एक बात जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, इनकी चलित कुंडली को भी देख लेते हैं एक बार। चलित कुंडली जब देखा जाएगा तो चलित कुंडली में देखिए जीवांश सिंगला, ठीक है, जीवांश सिंगला नाम लिखा है, लड़का है लड़की है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जो भी है उसमें कोई दो राय नहीं, ग्रह सबके लिए एक ही होते हैं। चलित कुंडली में जब देखा जाएगा चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में चला गया और शुक्र वहीं पे है, बाकी ग्रह एटिसिट हैं जैसे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक के लिए आने वाला समय अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में खराब तो नहीं है, अपने भाग्य के सहारे जातक जो है करता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दशाएं अच्छी मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा जातक अच्छी तरक्की जीवन में करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंडली इसमें अगर देखा जाए मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं चतुर्थ भाव में। चंद्रमा अगर कहा जाए इस समय पे महादशानाथ है चंद्रमा की। चंद्रमा में अगर कहा जाए मौजूदा समय पे गुरु का अंतर चल रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा के लिए ये साल ठीक है, अच्छा है। शनि का अंतर जब आएगा मार्च 2023 से साल 2024 तक का, इस समय पे थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन से देगा, कन्फ्यूज करेगा बच्चे को। हालांकि बहुत छोटा है, अभी 7-8 साल का, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ठीक है। और इतने छोटे बच्चे जो है अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इत्यादि चीज़ों को नहीं दिखाता है, लेकिन ये पेट में और बुखार इत्यादि चीज़ें देगा, ठीक है। जब चंद्रमा में शनि रहेगा फीवर बुखार इत्यादि चीज़ें, लेकिन वो भी सामान्य है, एक जीवन का हिस्सा है, उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब मंगल लगेगा 2028 के बाद, तब तक बच्चा जो है अगर कहा जाए 12 साल का हो जाएगा। अब ये शिक्षा के लिए अगर कहें तो सर्वोपरि समय अगर कहा जाए 2029 से 28 से लेकर 2035 तक का ये पीरियड अगर कहा जाए भाग्य की दशा रहेगी, भाग्य के सहारे और कम मेहनत करके भी व्यक्ति को ज्यादा लाभ मिलेगा शिक्षा से संबंधित चीजों में, ठीक है। एक बात, मंगल के बाद राहु की महादशा होगी। राहु की महादशा 2035 के बाद शुरू होगी। ऐसे में कहा जाएगा राहु की महादशा 2035 के बाद शुरू होगी, जातक के व्यवसाय से संबंधित चीजों में तेजी से बढ़ाएगी। शिक्षा का अगर 35 साल की उम्र होगी, लगभग 18 साल के आसपास जातक हो जाएगा 2035 तक का, ठीक है। मतलब हो गया आपका 10 साल वो हो गए और 16 का जन्म 19 साल। ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों में मन ना लगना, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर कहें तो वह नौकरी कर सकता है, उसके बाद व्यवसाय ही करेगा और मंगल का पीरियड जातक के लिए अच्छा होगा। मंगल के बाद राहु का पीरियड अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। धन व्यक्ति जीवन में अच्छा कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अपना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीजें होगा। विदेश का मेन योग इसमें अगर देखा जाए, विदेश का शनि की दशम दृष्टि राहु पे पड़ रही है। राहु अगर कहा जाए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, ये भी एक अच्छा संकेत है। राहु ऐसी राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा और सूर्य के नक्षत्र में बैठा है कि व्यक्ति को नाम काम इत्यादि चीजें देगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा ये शनि के कारण, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव में और सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव में और दशम दृष्टि अगर कहा जाए राहु पे पड़ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये कन्फ्यूजन्स को जरूर दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीवन में अच्छा सफल बनाता है। इसके बाद देखिए ऐसा है ना, जैसे इनकी जन्म कुंडली में अगर मैं अच्छे ग्रहों की बात करूं, सूर्य राहु का अगर कहा जाए पितृदोष बनता है, लेकिन यही सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में सफलता को दिखाता है। यही जीवन में जो है अगर कहा जाए बड़े पद तक दिखाता है। एक बात, बुध अगर कहा जाए बेहद अच्छा ग्रह है काम के लिए, धन के लिए, व्यवसाय के लिए। बुध अगर कहा जाए लाभ का स्वामी होकर घनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर कहें तो मंगल का नक्षत्र कहलाएगा और नवमांश में जब देखेंगे तो मंगल की राशि में है। ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए शनि के साथ है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो गया, रियल एस्टेट से संबंधित काम हो गया। इस तरफ
व्यक्ति जीवन में अच्छा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित या ट्रेवल एंड टूर से संबंधित कामों से व्यक्ति अच्छा अर्न करेगा। एक बात, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए, शनि मार्केश है, शनि अगर कहा जाए सष्टेश है, ये विवाह है, ये धोखा है। ये दोनों ही अगर कहा जाए सुख भाव में बैठे हैं तो ये कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में ये धोखा कराएगा, विवाह से संबंधित चीजों में ये सुखों में ये कमी करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि जन्म कुंडली में अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम असल में इसमें अगर कहें भाग्य का स्वामी केंद्र में सुख भाव में बेहद अच्छा संयोग है। ये जीवन में मकान गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीजों का सुख देना, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि विवाह के लिए ये इसमें बाधा डालना। भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए अष्टम दृष्टि से जो है लाभ को देख रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा लाभ को देखने का मतलब व्यक्ति को जीवन में कर्म के सहारे भाग्य के सहारे उसके कर्म को बढ़ाना। ठीक है, भाग्य के सहारे कहते नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं बहुत मेहनत करता हूं उसके बाद जो है उतना रिस्पांस नहीं मिलता, और ये व्यक्ति कहेगा कि कम मेहनत में मुझे बहुत कुछ मिल गया, ठीक है, कम उम्र में मुझे बहुत कुछ मिल गया। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 22-23 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। विवाह की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों को बस ध्यान रखिएगा जीवन में इनकी जन्म कुंडली मिलवा के ही विवाह करिएगा एक बात। और मैं ये जरूर कहूंगा कि विवाह के लिए मिलवाने की हो सकता है नौबत ना आए। विवाह इनका अगर कहा जाए तो प्रेम विवाह है, और प्रेम विवाह भी अगर कहा जाए तो अलग अंतर जातीय विवाह जिसे कहा जाता है, ठीक है, अंतर जातीय विवाह। एक बात, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पार्टनरशिप में काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, इसमें क्या है, देखिए पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं शनि है, शनि अगर कहा जाए तो यहां पर है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो बुध के नक्षत्र में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम करना उचित नहीं है। कारण उसका जो है सूर्य इस राशि में बैठा है। सूर्य अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा चीजें समझता नहीं, क्या अच्छा है क्या गलत है। सूर्य से मतलब है सभी चीजों में अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो फेयर होना है। अगर आपको समय दिया गया है इस समय पे पहुंचना है। जबकि जो शनि बनेगा इनका पार्टनरशिप का भाव का स्वामी बनेगा वो आलस्य है, वो कामों में उतना जो है मुस्तैद ना हो पाना, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा सह नहीं पाते हैं। जब भी सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, खासकर सिंह लगन की कुंडली है, ऐसे लोगों की पार्टनरशिप नहीं चल पाती है। सूर्य नवमांश में जब देखा जाएगा तो अपने घर का कहलाएगा पूर्ण रूप से बलि। शनि अगर कहा जाए तो अपने ही राशि के कहलाएगा पूर्ण रूप से बलि। मंगल अगर कहा जाए अपने ही मित्र के घर का कहलाएगा पूर्ण रूप से बलि। गुरु अगर कहा जाए, बुध अगर कहा जाए मित्र के घर में बैठे हैं जो कि मंगल बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं बलि ग्रहों में इनकी गिनती होगी। तो इस जन्म कुंडली में मैं अगर कहूँ तो कोई ऐसे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो आपके कमजोर हों, धन से संबंधित, काम से संबंधित, पैसे से संबंधित, भौतिक सुखों से संबंधित। इस समय पे चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। साल 2023 और 24 में बच्चे को चोटें बहुत लगेंगी, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। शनि का गोचर अगर कहा जाए बुध के ऊपर सूर्य के ऊपर गोचर हो रहा है, दसम दृष्टि से मंगल और शनि को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा चोट का ध्यान रखना है। वाहन गाड़ी, हालांकि बच्चा छोटा है फिर भी बच्चे को लेके चलें तो आराम से सावधानी से चलें। अगर उसमें भी देखा जाए कि कौन सा पीक टाइम है, उसमें भी देखा जाए कौन सा पीक टाइम है, तो ये कहा जाएगा कि साल 2023 से अक्टूबर 2023 से साल 2024 विशेष सावधानी रखनी है। अक्टूबर 2023 से साल 2024 अक्टूबर के ये एक साल का पीरियड विशेष सावधानी रखनी है। इस पीरियड में चोट लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 90% नहीं 99%, ठीक है। इसलिए पहले से सावधानी से चलाइएगा उस पीरियड में वाहन इत्यादि चीजें। कोई ऐसा चीजें मत लीजिएगा। बाकी कुछ उपाय हैं पहले से कर लीजिएगा। वो उस समय पे जब साल 2023 शुरुआत होगा उस समय पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उस समय पे मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा जिससे ये आपदा, ये विपदा इनके ऊपर ना आए। जीवन में धन है, काम है, सारे सुख है। अगर मैं कहूँ रोग, कौन कौन से रोग इनको होंगे जीवन में, उस पर बात कर लेते हैं। पेट का ध्यान रखें, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी।
दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए तो बीपी से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को होती है, ठीक है। जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की। मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं छाती से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। छाती का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बीपी का ध्यान रखना है कि कोई छाती, और ये समय भी बहुत दूर है, आस पास का समय नहीं है। बाकी और कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा नाभि के नीचे इन्फेक्शन जो है समय के अनुसार होगा। इन्फेक्शन नाभि के नीचे की प्रॉब्लम, अभी इन्फेक्शन होगा। खाने पीने का ध्यान रखें, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं। भाग्य का बेहद धनी है बच्चा, भाग्य अच्छा है, जीवन में बड़ा करेगा और अच्छा करेगा, विदेश में काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जन्म कुंडली बली है इसकी, ठीक है। इस जन्म कुंडली इसकी बली है। रत्न की अगर मैं बात करूं, कोई रत्न मत पहनाइए, ठीक है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या फिर गले में मूंगा डालना चाहे डाल सकते हैं, मूंगा पहना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्रोध को बढ़ाएगा। चंद्रमा की दशा है, अच्छा आप पहना दीजिएगा। लगभग 4 से 5 रत्ती का पेंडेंट बनवा के सोने या तांबे में बनवा के इसके गले में पहना दीजिएगा। इसके भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। किसी विद्वान से समय को देखते हुए एक शनि की शांति करा दीजिएगा। शनि की शांति से मतलब ये शनि मंगल का दोष है, इसमें कमी आ जाएगी। मंगल को भाग्य को बल मिल जाएगा। शनि की शांति का मतलब हो गया, जब शनि शांत हो जाएगा तो मंगल अपने आप बली हो जाएगा। बच्चे को हनुमान चालीसा धीरे धीरे रटवा दीजिएगा, ठीक है। अपना आप बैठिए उसके साथ में, पूजा के स्थान पे बोलिए, वो सुनता रहे, धीरे धीरे रट जाएगी। हनुमान चालीसा कर लिया करेगा आने वाले समय में जब थोड़ा सा बड़ा होगा। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।